हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ P represents radiation pressure, C represents speed of light and Q represents radiation energy striking a unit area per second, then non-zero integers x, y and z such that P raised to power x, Q raised to power y, C raised to power z is dimensionless are. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is डायमेंशनल एनालिसिस. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस की, तो ये हमें बताता है कि किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी में कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी इंक्लूड है और कितने. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमसे पूछा गया है P represents the radiation pressure, C represents speed of light and Q represents radiation energy striking a unit area per second, then non-zero integer x, y and z such that P raised to power x, Q raised to power y and C raised to power z is dimensionless. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स दे रखे हैं उसके करस्पॉन्डिंग डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे. तो जो P है हमारे पास इट रिप्रेजेंट्स द रेडिएशन प्रेशर, तो ये आ जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया. यहाँ पे अगर हम इसके डायमेंशन को फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा mL/T-2 और एरिया आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे L² के बराबर. तो जो प्रेशर का डायमेंशन बनेगा इट विल बी mL-1 T रेज़ टू पावर -2 के बराबर. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वांटिटी गिवन है दैट इज C रिप्रेजेंटिंग स्पीड ऑफ लाइट, तो ये आ जाएगा LT-1 के बराबर. Q इज एनर्जी स्ट्राइकिंग अ यूनिट एरिया पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम. तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एनर्जी आ जाएगा mL/T-2 के बराबर और एरिया आ जाएगा L² के बराबर और टाइम आ जाएगा हमारे पास T के बराबर. तो जो डायमेंशन बनेगी इट विल बी L² से L² कैंसिल एंड इट विल बी T रेज़ टू पावर -3. नाउ यहाँ पे अगर हम जो गिवन क्वांटिटी दे रखी है दैट इज P रेज़ टू पावर x, Q रेज़ टू पावर y एंड C रेज़ टू पावर z, इसकी बात करेंगे तो ये डायमेंशनलेस वैल्यू देगा दैट इज m0, L0, T0 के बराबर. नाउ जो P है इसके डायमेंशन अगर हम पुट कर दे तो ये आ जाएगा mL-1 T रेज़ टू पावर -2 के बराबर और इसकी पावर आ जाएगी यहाँ पे x के बराबर. Q की डायमेंशन है m T रेज़ टू पावर -3 होल पावर y के बराबर और जो C है इसकी डायमेंशन है LT-1 होल पावर आ जाएगी z के बराबर. सो इट विल बी इक्वल टू m0, L0, T0. यहाँ पे हम सेम बेस पे पावर को इक्वेट करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे m की पावर x प्लस y, L की पावर -x प्लस z, T की पावर -2x -3y -z के बराबर एंड दिस विल बी इक्वल टू m0, L0, T0 के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम सेम बेस पे पावर को इक्वेट कर दें तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन बनेगा इट विल बी x प्लस y इक्वल्स 0. तो यहाँ से x की वैल्यू -y के बराबर आ गई. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट जो हम कंपेयर करेंगे l की पावर को, ये बन जाएगा -x प्लस z इक्वल्स 0. तो यहाँ से x की वैल्यू z के बराबर बन जाएगी. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट हमारे पास बनेगा -2x -3y -z will be equal to 0. This will be equation number third. Now यहाँ पे अगर हम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड को देखें तो we can write here from इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेकंड. अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो we can say it will be -2x -3y, z के बदले जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू x इक्वल्स 0. तो ये वैल्यू आ जाएगी -3x -3y इक्वल्स 0. तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे -y के बराबर. तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दूं तो जो x और y और z है इनकी वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी x, y और z को हम यहाँ पे जीरो पुट नहीं कर सकते. तो अगर हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू -y के बराबर आनी चाहिए और यहाँ पे x की वैल्यू है वो z के बराबर आनी चाहिए. यानी बेसिकली हमारे पास ये दो रिलेशन है जिसके थ्रू हम इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑप्शन वाइज भी जाएंगे तो हमारे पास जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उसमें x और y की वैल्यू और z की वैल्यू 1 ही दे रखी है.
नाउ अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 के बराबर कंसिडर कर दें तो जो y की वैल्यू है ये -1 हो जाएगी और z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 के बराबर आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू को -1 कर दें तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी और z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अगेन -1 हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को ऑप्शन में से सेलेक्ट करें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू -1 तो है लेकिन z की वैल्यू यहाँ पे -1 के बराबर नहीं दे रही। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें x की वैल्यू 1 के बराबर है, y की वैल्यू -1 के बराबर है और z की वैल्यू अगेन 1 के बराबर है, तो जो बी ऑप्शन है हमारे पास वो इस कंडीशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी x इक्वल्स 1, y इक्वल्स -1 एंड z इक्वल्स +1 के बराबर। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।